देखिए, कहते हैं कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है, और सही कहते हैं। लेकिन ये आधी सच्चाई है। पूरा सच ये है कि किसी भी युद्ध को सिर्फ हौसलों से नहीं जीता जा सकता। अगर दुश्मन को हराना है तो बुलंद हौसले के साथ जवानों के हाथों में आधुनिक हथियारों का होना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए शुरुआत हथियारों को लेकर आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान से करते हैं। एक दौर में हर छोटे बड़े सैन्य हथियारों को लेकर ताकतवर देशों पर निर्भर रहने वाले हमारे देश अब न सिर्फ सेना के लिए घातक हथियार तैयार कर रहा है बल्कि कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसी में AK-203 असॉल्ट राइफल का नाम भी जुड़ने वाला है। अमेठी में तैयार हो रही AK-203 राइफल कैसे देश की सरहदों की ढाल और दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाली है, ये जानना चाहते हैं तो मॉस्को के कलाश्निकोव शूटिंग रेंज से एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। हर चुनौती को पार पाने की काबिलियत, जल, थल, नभ में विजय पताका लहराने की ताकत और हर दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत। जिक्र जब भी हिंद की सेना का आता है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। लेकिन अब सेना के हाथ और मजबूत करने का वो इंतजाम हो चुका है जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसी हमारी सरहद की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जानना चाहते हैं कैसे? तो रूस की राजधानी मॉस्को चलिए। तो हम रूस की राजधानी मॉस्को के कलाश्निकोव के शूटिंग रेंज में हैं। मैं आपको पैन करके दिखाऊंगा कि काफ़ी लंबा ये शूटिंग रेंज है जो AK-203 की रेंज है। और AK-203 की हम बात कर रहे हैं तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि AK-203 के 2 वर्जन हैं। हालांकि बहुत ही 19-20 का ही फ़र्क है। ये जो मेरे दाएं हाथ में है ये इंडियन वर्जन है और ये जो मेरे बाएं हाथ में है ये रशियन वर्जन है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टेक्निकलिटीज़ में अगर नहीं जाएं तो आम आदमी के लिए अगर आप ये समझिए कि 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन उसके कई वजहें हैं। जो इंडियन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से इसको हल्का सा मॉडिफाई किया गया है। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान के बढ़ते रसूख का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां देश में ही बनी सबसे अत्याधुनिक राइफल AK-203 की टेस्ट फायरिंग की जा रही है, जिसका जायजा लेने एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह खुद मॉस्को पहुंचे। ये जो गन है ये मैं फायर करूं, इसके साथ ही मैं आपको उसकी डिटेल्स भी दे देता हूं कि लगभग 6 लाख AK-203 राइफल्स अमेठी के कोरबा में बनाई जाएगी। इसका मतलब साफ होगा कि न केवल इंडियन आर्मी के लिए बल्कि जो भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं यानी कि BSF, CRPF, ITBP वगैरह, या फिर जो पुलिस में भी कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर AK असॉल्ट राइफल की ज़रूरत होगी, मशीन गन की ज़रूरत होगी, वहां पर भी ये दिया जा सकेगा। और साथ ही साथ विदेशों में भी, यानी कि भारत और रूस मिलके तीसरे देश को, चौथे देश को भी ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
यानी हिंदुस्तान में बना सबसे घातक हथियार अब दुनिया के कई देशों की फौज के पास होगा। इसीलिए जानना जरूरी है AK-203 को क्यों सबसे घातक असॉल्ट राइफल कहा जाता है। AK-47 और AK-56 से ये राइफल कितनी अलग है। भारत में बनी असॉल्ट राइफल की दुनिया भर में डिमांड क्यों है। इन सब सवालों का जवाब मॉस्को की शूटिंग रेंज में मिला, जहां ABP न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने खुद AK-203 से फायरिंग कर दुनिया के सबसे आधुनिक राइफल की ताकत आजमाई। ये 7.62 mm के कार्ट्रिजेस हैं, जिससे हमने इस मैगजीन को लोड कर दिया है। ये हम तैयार हैं। AK-203 मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम जूम करके दिखाएं। ये इंडियन वर्जन है AK-203। ये देखिए, ये रशियन वर्जन है AK-203। दोनों 7.62/39 के लिए है। और मैं फायर करूँ, जाहिर सी बात है कि भले ही रूस में हूँ, दिल से हिंदुस्तानी है, तो इंडियन वर्जन ही ट्राई करेंगे। ये रेडी, मैगजीन हमारी रेडी, ये लॉक सिंगल फायर पर है और अब रेडी टू फायर। सेफ्टी ऑन, सिंगल बर्स्ट, यानी कि एक बार में एक ही गोली। खास बात यह है कि मॉस्को के शूटिंग रेंज में गरज रही ये असॉल्ट राइफल यूपी के अमेठी में बनकर तैयार हुई है। AK-203 AK सीरीज की सबसे घातक राइफल है। रूस ने पहली बार इसे 2018 में तैयार किया था। 2020 में भारत और रूस में इसे लेकर समझौता हुआ। समझौते के तहत अगले 10 सालों तक 6,01,427 AK-203 राइफल्स तैयार की जानी हैं। ये मोदी है, अब मेड इन अमेठी। AK-203 राइफलों से आतंकी और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। 2019 में अमेठी के कोरवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। इस साल की शुरुआत से AK-203 राइफल भारत में तैयार होने लगी थी, लेकिन यहां यह जानना भी जरूरी है कि रूस में बनी राइफल और भारत में तैयार हो रही AK-203 असॉल्ट राइफल में क्या फर्क है। मेरे बाएं हाथ में आपको रशियन वर्जन है AK-203 का, दाएं हाथ में इंडियन वर्जन है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊं तो आपको ये कह सकता हूं कि बहुत 19-20 का ही फ़र्क है। लेकिन क्योंकि AK-203 जब भारत और रूस के बीच में जॉइंट वेंचर के तौर पर बनाई जाएगी, इसका मतलब साफ होगा कि जैसे ब्रह्मोस को भारत और रशिया मिल के बनाए और अब हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, तीसरे देश को, फिलीपींस है और भी बहुत सारे देश जिनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे में AK-203 जो कि अमेठी के कोरबा में बनाई जाएगी, वहाँ पर से इसे पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा इंडिया और रशिया जॉइंट वेंचर के जरिए। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां AK-203 राइफल तैयार हो रही है। खास बात यह है कि ये राइफल बेहद हल्की है और हर मौसम में बखूबी काम करती है। यानी बॉर्डर पर पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों से लेकर देश के जंगलों में छिपे गद्दारों का खात्मा कैसे तय है, खुद देखिए। एक बार फिर मैगजीन लोड कर चुका हूं और एक दूसरे पोजीशन में भी हम ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि भारत में जब ऑपरेशन होते हैं तो केवल इंडियन आर्मी ही इस तरह के ऑपरेशन नहीं करती है जिसमें आतंकवादियों को मार गिराना होता है, बल्कि पैरामिलिट्री के लिए भी, यानी कि चाहे वो ITBP हो, BSF हो, CRPF हो, जो नक्सलाइट्स के खिलाफ भी हैं, उन्हें भी इस तरह की गन दी जा सके। और इसीलिए जंगलों में जब ऑपरेशन करना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल एक ही पोजीशन में फायर करना पड़े। इसलिए अब नी पर हम आ चुके हैं और
सिंगल बर्स्ट पे है और लॉक करके हम फायरिंग की शुरुआत करते हैं। मौजूदा वक्त में तीनों सेनाओं के पास इसांस राइफल है। आने वाले वक्त में देश की सेनाओं के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी एक 203 असॉल्ट राइफल से लैस किया जाएगा, जिसके बाद सेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी इसे AK-203 की खूबियों से समझा जा सकता है। मसलन इस राइफल से एक बार में 700 राउंड फायरिंग की जा सकती है। AK-203 में 7.62 × 39 mm की बुलेट्स लगती हैं, जो ज्यादा घातक होती हैं। इस राइफल की रेंज 500 से 800 मीटर है। इसमें 30 राउंड की बॉक्स मैगजीन का इस्तेमाल होता है। एक AK-203 का वजन तकरीबन 3.8 किलोग्राम है। राइफल में एडजस्टेबल आयरन साइट है, मतलब ये कि निशाना लगाने के लिए इसमें दुनिया का कोई भी नाइट विजन कैमरा और दूरबीन लगाई जा सकती है। ये रहा इंडियन वर्जन। इससे पहले कि मैं फायर करना शुरू करूं, मैं आपको दिखाना और बताना चाहूँगा कि इसमें क्या कुछ खास है। सबसे पहले तो ये इंडिया की ज़रूरत के हिसाब से, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की ज़रूरत के हिसाब से ये स्टॉक है। फिर जो ये ग्रिप आपको दिखाई देगा, यहाँ पर इसे इस तरह से दिया गया क्योंकि भारत में कई ऐसे जो वेदर वाले लोकेशन होते हैं जहाँ पर पसीना बहुत आता है, इसलिए आपको बेहतर ग्रिप के लिए ये आपको दिखाई देगा फायर सिलेक्टर, यानी कि आप इसे देखिए सेफ, उसके बाद में ये सिंगल फायर मोड और बीच में होता है मशीन गन की तरह मल्टीपल फायर मोड। इसके अलावा ये देखिए, ये जो आपको ऊपर दिखाई देगा इसे कहते हैं पिकाटिनी रेल, यानी कि जो नाइट विजन डिवाइस होती है, रेड डॉट होता है, जो स्कोप होता है, जैसा कि इस गन में दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से आप ये कोई भी देश का, जैसे कि ये कलशनिकोव का है, आप अमेरिकन या फिर इजरायली या फिर कोई और भारत में बना हुआ ही, उसके ऊपर नाइट विजन डिवाइस, रेड डॉट, इस तरह की और भी जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो आप लगा सकते हैं इस पिकाटिनी या रेल पर। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊं मैं, ये फ्लैश हाइडर भी इसकी ये खासियत है, यानी कि जब गोली निकलती है तो आपने देखा होगा कई बार कि मशीन गन से एक बड़ा सा आग का गोला सा निकलता है, उसे कम करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो दुश्मन है वो आपकी पोजीशन ना पता कर पाए। इसीलिए आपको इस तरह से जो फ्लैश हाइडर होते हैं, यानी कि जो गैसेस निकलती हैं, जो गन पाउडर निकलता है गोली के निकलने के बाद में, उससे कम किया जा सके, और इसीलिए इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो अभी हम तैयार हैं और ये पूरी तरह से AK-203 गन लोड करेंगे और फिर मौजूदा वक्त में 1996 इंसास राइफल इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खराबी सामने आई है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर इस्तेमाल करते वक्त इंसास में क्रैक होने और मैगजीन जाम होने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। AK-203 राइफल 1 सेकंड में 10 गोलियां दाग सकती है। इसके साथ इंसास जैसे जाम होने का भी खतरा नहीं है। बहुत ज़्यादा जब रिकॉइल हो, यानी कि जो झटका देती है गन, उसका असर काफ़ी कम है AK-203 में, और इससे होता यह है कि आपको तुरंत ही दूसरा राउंड फायर करने में या दूसरी गन के मुकाबले इसमें आसानी होती है। मल्टीपल आप जब राउंड्स फायर करते हैं, और इसीलिए मैं कोई बहुत रेगुलरली शूट नहीं करता हूं, लेकिन मुझे भी बहुत आसानी हो रही है। कंधे पे झटका बहुत कम लग रहा है जब मैं मल्टीपल राउंड्स फायर करता हूं तब भी। ये देखिए, दशकों से दुनिया AK सीरीज की राइफल पर भरोसा करती रही है।
मौजूदा वक्त में 50 से ज्यादा देश AK-47 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इतनी ताकतवर राइफल के होते AK-203 की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब ऐसे समझिए। AK-47 भारत के अलावा इजराइल, चीन, मिस्र और नाइजीरिया जैसे देशों में बनती हैं। इनमें चीन हर साल सबसे ज्यादा AK-47 राइफल तैयार करता है। हल्की और छोटी होने के बावजूद ये बेहद ताकतवर और खतरनाक होती है। AK-47 से निकली गोली हल्की दीवारों और स्टील की चादरों को भी पार कर सकती है। सिर्फ 8 पुर्जों से बनी इस राइफल को मात्र 1 मिनट में जोड़ा जा सकता है। देश की सेना इन साज के साथ सबसे ज्यादा AK-47 का ही इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर में आतंकियों को ढेर करने में AK-47 ही सेना की सबसे बड़ी साथी है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पाकिस्तान के पाले पोसे सपोलो से लेकर दुनिया भर के दहशतगर्द भी ज्यादातर AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन AK-203 राइफल से निकली गोली हर दहशतगर्द को कब्र में भेजने को तैयार है। आपने देखा अभी तक मैंने सिंगल शॉट फायर किया। ये सेफ्टी है, ये सिंगल शॉट है और ये फुल ऑटो यानी कि मशीन गन के तौर पे। तो अब हम ये ग्रिप ले लिया और इसे फुल ऑटो में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब मैं मल्टीपल शॉट्स, जब भी इंडियन आर्मी के सामने अगर आतंकवादी होंगे तो वो कई बार अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिंगल शॉट या फिर मल्टीपल शॉट्स यानी कि मशीन गन के तौर पे, जिसको मैंने अब कन्वर्ट कर दिया AK-203 को, वैसे कन्वर्ट करेंगे। मैगजीन खाली। आपको बताऊं कि AK-203 को सिलेक्ट करने का सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि इंसास राइफल के बाद अगर हम देखें AK-203 बट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा, ये जो ग्लॉक है यहाँ पे स्टॉक, वो बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी के जवानों को आसानी होगी। देश की सरहद से करीब 4,500 किलोमीटर दूर से आई ये तस्वीरें देश के आत्मनिर्भर होने की तस्दीक कर रही हैं। पिछले कुछ साल के दौरान बॉर्डर तक हाईवे के साथ ही सेना के हाथ देश में बने हथियारों से सशक्त हुए हैं। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक दुनिया भर में सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों में भारत का दबदबा बढ़ा है। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। यानी एक दौर में हर हथियार के लिए रूस और अमेरिका पर निर्भर रहने वाला हिंदुस्तान अब दुनिया को हथियार बेचने की काबिलियत हासिल कर चुका है। इतना ही नहीं, रूस के साथ भारत दुनिया के हथियार बाजार पर छा जाने की कैसी तैयारी कर चुका है, वो भी समझिए। भारत के जो सेना और जवान हैं, पैरामिलिट्री के हैं, पुलिस हैं, उनके अलावा अगर हमें तीसरे और चौथे देश में अगर एक्सपोर्ट करना हो तो AK-203 के अलावा और भी बहुत सारे वेरिएंट्स AK के किए जा सकते हैं। जैसे कि ये है AK-203 7.62 by 39, ये AK-204 जो कि ये एक डिफरेंट वर्जन है AK का, ये उसके नीचे आपको दिखाई देगा AK-103 और AK-104। दशकों से अमेरिका और रूस हथियारों के सबसे बड़े सौदागर रहे हैं, लेकिन अब ये बीते दौर की बात हो चुकी है। दुनिया भर में हथियारों की होड़ पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल एजेंसी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हथियारों के लिए होड़ बढ़ रही है। हथियार खरीद का कारोबार 21 खरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। दुनिया का हर देश घातक हथियार खरीद रहा है। हथियार बेचने वाली कंपनियों के पास 13 साल तक की वेटिंग है। जिस मुल्क की हैसियत जैसी है, वैसा ही हथियारों की डिमांड बढ़ रही है। किसी को अमेरिका से सबसे घातक फाइटर जेट चाहिए,
तो कोई रूस की तबाही मचाने वाली मिसाइलें खरीद रहा है। फ्रांस का राफेल, अमेरिका का एटमी बॉम्बर, रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या हमारे देश की ब्रह्मोस मिसाइल, पिछले कुछ साल के दौरान हथियार खरीदने की होड़ किस तेजी से बढ़ी है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। (1993) से अब तक लगातार भारत हथियार खरीदने के मामले में टॉप पोजीशन पर है। 2018 से 2022 के बीच दुनिया भर में हथियारों की कुल खरीदारी में भारत की हिस्सेदारी 11% है। भारत के बाद हथियार खरीदने में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और तीसरे पर कतर है। ऑस्ट्रेलिया, चीन भी जमकर हथियार खरीद रहे हैं, तो मिस्र, पाकिस्तान जैसे दिवालिया देश भी तबाही का सामान जमा करने में पीछे नहीं हैं। पिछले कुछ साल में हथियारों की खरीद में आई गिरावट के बावजूद भारत 11% हथियारों की खरीद करता है। 2013 से 2017 के बीच भारत ने रूस से कुल विदेश से इंपोर्ट किए गए हथियारों का 64% हिस्सा खरीदा था। वहीं 2018 से 2022 के बीच रूस से खरीदे जाने वाले हथियारों का ये डेटा घटकर 45% रह गया है। भारत हथियार खरीद ही नहीं रहा है, बल्कि दुनिया को बेच भी रहा है। पिछले कुछ साल में हथियारों के मामले में मेक इन इंडिया का डंका कैसे बज रहा है, ये जानना भी जरूरी है। म्यांमार के कुल रक्षा उपकरण आयात में 17% हिस्सेदारी भारत की है। श्रीलंका भारत के हथियार निर्यात का 25% हिस्सा खरीदता है। आर्मेनिया भारत के कुल हथियार निर्यात का 11% हिस्सा खरीदता है। सऊदी अरब अपनी कुल हथियार खरीद का 25% भारत से लेता है। वहीं मॉरिशस अपनी कुल हथियार खरीद का 22% भारत से लेता है। इतना ही नहीं, भारत छोटे हथियारों में आंसू गैस लॉन्चर, टॉर्पीडो लोडिंग सिस्टम, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नाइट विजन, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार तलाशने वाले रडार, HF रेडियो और कोस्टल रडार जैसे छोटे हथियार 75 देशों को बेचता है। इसमें जल्द ही AK सीरीज की असॉल्ट राइफल का नाम भी जुड़ने वाला है। यही है जो कि भारत में बनाई जा रही है और 6 लाख इस तरह की यूनिट्स जो हैं वो बनाई जाएगी। लेकिन अगर एक बड़ी बात हो जाएगी, जब बातचीत शुरू हुई है, एक ऑफ़र आया है रशिया की तरफ से, उसको लेकर अगर एक सहमति बन जाए तो आप ये मान के चलिए कि न केवल AK-203 बल्कि मेरे पीछे आपको AK-204, AK-104, AK-103 और AK के बाकी वेरिएंट्स भी बनाए जा सकेंगे अमेठी के कोरबा में, और साथ ही वो तीसरे और चौथे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। मैं आशीष सिंह, ABP न्यूज़ के लिए रूस की राजधानी मॉस्को से।